थे। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह सुबह उठता, नहाता, पूजा करता, खाना खाता और फिर सो जाता। उसके पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी। एक बड़ा खेत, खाना पका कर देने वाली एक सुंदर सी पत्नी और 2 बच्चों का अच्छा परिवार था। सब कुछ होने के बाद भी ब्राह्मण के घर वाले एक बात से बहुत परेशान थे। वो बात ये थी कि ब्राह्मण बहुत आलसी था। वो कभी भी काम खुद नहीं करता था और दिन भर सोता रहता था। एक दिन बच्चों का शोर सुनकर ब्राह्मण जाग गया। उसने देखा कि उसके दरवाजे पर एक साधु महाराज आए हैं। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने साधु महाराज का स्वागत किया और उन्हें भोजन कराया। भोजन के बाद ब्राह्मण ने साधु की खूब सेवा की। साधु महाराज उसकी सेवा से बहुत खुश हुए और उन्होंने वरदान मांगने को कहा। ब्राह्मण ने वरदान मांगा कि मुझे कोई भी काम न करना पड़े और मेरी जगह कोई और मेरा काम कर दे। तब साधु उसे वरदान में एक जिन देते हुए और साथ में ये भी कहते हैं कि जिन को हमेशा व्यस्त रखना, अगर उसे काम नहीं दिया तो तुम्हें खा जाएगा। वरदान पाकर ब्राह्मण मन ही मन बहुत खुश हुआ और साधु को आदर के साथ विदा किया। साधु के जाते ही वहां एक जिन प्रकट हुआ। पहले तो ब्राह्मण उसे देखकर डर जाता है, लेकिन जैसे ही वो ब्राह्मण से काम मांगता है तो ब्राह्मण का डर दूर हो जाता है और वो उसे पहला काम खेत जोतने का देता है। जिन वहां से गायब हो जाता है और ब्राह्मण की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। कुछ ही देर बाद जिन फिर वापस आ जाता है और बोलता है कि खेत जोत दिया, दूसरा काम दीजिए। ब्राह्मण सोचता है कि इतना बड़ा खेत इसने इतनी जल्दी कैसे जोत दिया। ब्राह्मण इतना सोच ही रहा था कि जिन बोलता है कि जल्दी मुझे काम बताओ, नहीं तो मैं आपको खा जाऊंगा। ब्राह्मण डर जाता है और बोलता है कि जाकर खेतों में सिंचाई करो। जिन फिर वहां से गायब हो जाता है और थोड़ी ही देर में फिर आ जाता है। जिन आकर बोलता है खेतों की सिंचाई हो गई, अब अगला काम बताइए। ब्राह्मण एक एक कर सभी काम बताता जाता है और जिन उसे चुटकियों में पूरा कर देता है। ब्राह्मण की यह पत्नी ये सब देख रही थी और अपने पति के आलसीपन पर चिंता करने लगी। शाम होने के पहले ही जिन सभी काम कर देता था। सब काम करने के बाद जिन ब्राह्मण के पास आ जाता और बोलता कि अगला काम बताइए, नहीं तो मैं आपको खा जाऊंगा। अब ब्राह्मण के पास कोई भी काम नहीं बचा जो उसे करने के लिए कह सके। उसे चिंता होने लगी और वह बहुत डर जाता है। जब ब्राह्मण की पत्नी अपने पति को डरा हुआ देखती है तो अपने पति को इस संकट से निकालने के बारे में सोचती है। वह ब्राह्मण से बोलती है कि स्वामी, अगर आप मुझे वचन देंगे कि आप भी आलस नहीं करेंगे और अपने सभी काम खुद करेंगे तो मैं इस जिन को काम दे सकती हूँ। इस पर ब्राह्मण सोचता है कि पता नहीं यह क्या काम देगी। अपनी जान बचाने के लिए ब्राह्मण अपनी पत्नी को वचन दे देता है। इसके बाद ब्राह्मण की पत्नी जिन से बोलती है कि हमारे यहाँ एक कुत्ता है, तुम जाकर उसकी पूंछ पूरी सीधी कर दो। याद रखना उसकी पूंछ एकदम सीधी होनी चाहिए। जिन बोलता है कि अभी यह काम कर देता हूँ। यह बोलकर वो वहां से चला जाता है। लाख कोशिश के बाद भी वो कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं कर पाता और हार मान लेता है। हार कर जिन ब्राह्मण के यहाँ से चला जाता है। उस दिन के बाद से ब्राह्मण अपने आलस को छोड़कर सभी काम करने लगता है और उसका परिवार खुशी खुशी रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी आलस नहीं करना चाहिए। आलस करने से हम मुसीबत में फंस सकते हैं। इसीलिए हमें आलस छोड़कर अपना काम खुद ही करना चाहिए। सुआ नाम का एक बहुत ही मेहनती किसान था जिसके 4 बेटे थे, लेकिन चारों ही नालायक एवं आलसी थे और अपने ही जैसे अन्य मित्रों के साथ यहाँ वहाँ बैठकर अपना समय व्यस्त करते थे।
इसीलिए अपने चारों ही पुत्र से सुआ बहुत दुखी रहा करता था। एक दिन सुआ ने अपने पत्नी से कहा, हमारे 4 बेटे हैं, पर उनमें से कोई भी खेत में आकर काम नहीं करना चाहता। वह चारों आलसी हैं। मेरे न रहने पर तुम लोगों का क्या होगा? सुआ की पत्नी ने सुआ को ढाढ़सा बांधते हुए कहा, आप यूं ही फिक्र करते हैं, समय आने पर ये चारों भी काम करने लगेंगे, आप चिंता मत। धीरे धीरे समय बीतता गया, लेकिन सुआ के पुत्रों में कोई परिवर्तन नहीं आया। सुआ भी अब काफी बूढ़ा हो चुका था और पिछले कई दिनों से बीमार भी था। आखिर उसे एहसास हुआ कि अब वह ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाएगा। सो एक दिन उसने अपने पत्नी को चुपके से कुछ समझाया और अपने बेटों को बुलाने के लिए कहा। जब चारों बेटे उसके पास पहुँचे तो सुआ ने उनसे कहा, आज पूरे 10 दिन हो गए मैं खेत पर काम करने नहीं गया हूँ। इस समय खेतों में बीज बोने का समय हो गया है और अब तक खेत में मैंने हल भी नहीं चलाया है। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, बीमार भी हूँ। अब मुझे तुम लोगों के मदद की ज़रूरत है, इसलिए मेरे साथ खेत पर चलो और मेरी मदद करो। लेकिन जैसे ही सुआ को उम्मीद थी, चारों बेटे ने कोई न कोई बहाना बनाकर खेत में जाने से मना कर दिया। सो अंत में सुआ ने अपने चारों बेटों को समझाते हुए कहा, मैं जानता था कि तुम सभी बहुत आलसी हो, इसीलिए तुम में से कोई भी मेरे साथ खेत पर काम करने नहीं आएगा। लेकिन मुझे तुम चारों की बहुत चिंता है, इसीलिए मैंने अपने संपूर्ण जीवन में तुम्हारे उज्जवल भविष्य के लिए समय समय पर जो कुछ भी बचाया, उसे सुरक्षित रखने के लिए अपने खेतों में ही गाड़ दिया। अब मेरी ऐसी अवस्था नहीं है कि मैं स्वयं खेतों में गड़े धन को खोद कर तुम लोगों को दे सकूं, और मेरे जीवन का भी अब कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए मेरे मरने के बाद तुम चारों अपने खेतों में गड़े धन को खोद कर निकाल लेना और आपस में बांटकर सुखी जीवन व्यतीत करना। चारों आलसी पुत्र को मन ही मन बड़ी खुशी हुई और वो सुआ के मरने का बेसब्री से इंतज़ार करने लगे। उन्हें ज़्यादा समय तक इंतज़ार नहीं करना पड़ा और जल्द ही सुआ की मृत्यु हो गई। और उसकी मृत्यु के बाद सुआ के बेटे उनके खेत में गड़े धन को पाने के लिए उतावले हो गए। सुआ के बेटे ने सारा खेत खोद डाला, लेकिन उनको अपने पिता के द्वारा गढ़ा गया कोई धन प्राप्त नहीं हुआ। कई दिनों की मेहनत के बाद भी जब उन्हें कोई धन प्राप्त नहीं हुआ, तो अंत में निराश होकर वो अपने माँ के पास पहुँचे और तरह तरह की बातें करने लगे। कोई कह रहा था कि पिताजी ने उनसे झूठ क्यों बोला, तो कोई कह रहा था कि किसी दूसरे ने उनके पिता द्वारा गड़े धन को खोद कर निकाल लिया। लेकिन माँ को तो पहले से ही पता था कि खेत में कोई धन नहीं है। इसीलिए अपने आलसी पुत्रों की सारी बातें सुनने के बाद उसे सुआ की वो बात याद आई, जिसे उसने अपने चारों पुत्र को अपने पास बुलाया और उससे कही। अपने चारों बेटों से कहा, अब जो भी हो, खेत में गड़ा धन तो मिला नहीं और तुम सभी ने पूरा खेत तो खोद ही दिया है। अब उसमें बीज भी डाल दो। कम से कम तुम लोगों ने खेत खोदने में जितनी मेहनत की है, उतना तो
तुम्हें अनाज के रूप में फिर से मिल ही जाएगा। चारों को माँ की ये बात सही लगी, सो उन्होंने खेत में बीज डाल दिया और फसल तैयार होने तक उसकी पूरी देख रेख भी की, ताकि उन्हें उनकी मेहनत का पर्याप्त फल प्राप्त हो सके। अंत में जब अनाज पैदा हुआ तो उन्होंने खेतों की फसल पूरे गांव के सभी किसानों की फसल से ज़्यादा थी, जिसे देख उन सभी का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। चारों पुत्र ये खबर देने अपने माँ के पास गए। तब माँ ने उन्हें बताया कि जिस गड़े धन के बारे में तुम्हारे पिता ने तुमसे कहा था वह यही है। सुबह के चारों बेटों को पिता की सीख समझ आ गई कि सूझबूझ एवं समझदारी के साथ की गई कठिन मेहनत ही खजाने की कुंजी है। मेहनत के बिना कुछ भी नहीं मिलता है, और जितनी ज़्यादा मेहनत करते हैं मिलने वाला खजाना भी उतना बड़ा होता है। एक राजा तलवारबाजी कर रहा था तो अचानक से उसकी उंगली में कट लग गया। तो पास खड़े मंत्री अचानक बोल उठे, राजा साहब चिंता ना करें, जो होता है अच्छे के लिए होता है। यह सुनते ही राजा को गुस्सा आ गया और उस मंत्री को कारागृह में बंद करने का आदेश देता है और बोलता है इसको फांसी पे चढ़ा दिया जाए। यह सुनकर मंत्री घबरा गया। उसने राजा से निवेदन किया, महाराज मैंने आपके यहाँ इतने वर्षों तक काम किया है, क्या आप मेरी अंतिम इच्छा पूरी नहीं करेंगे? मंत्री बोला, कृपया मुझे 10 दिन का समय दीजिए, इसके बाद आप मुझे जो चाहे वो सजा दे दीजिएगा। राजा ने उसकी अंतिम इच्छा मान ली। राजा दूसरे दिन अपने सैनिक के साथ जंगल में शिकार पर निकला। जंगल के बीच में राजा अपने सैनिक से बिछड़ गए और रास्ता भटक गए। रास्ता ढूंढते हुए राजा वनवासियों के बीच पहुंच गए, जो बलि देने के लिए किसी को ढूंढ रहे थे। वनवासी ने राजा को पकड़ लिया और वन की देवी को बलि देने के लिए ले गए। बलि देने की सारी तैयारियां पूरी हो गई। जैसे ही राजा को बलि देने के स्थान पर ले गया, वहां खड़ा बुजुर्ग की नजर राजा की खंडित उंगली पर पड़ी। उसने आवाज लगाई कि ये तो खंडित है, इसकी बलि नहीं दी जा सकती। तो वनवासियों ने राजा को छोड़ दिया। राजा जैसे तैसे वहां से निकला और अपने राज्य पहुंचा। सबसे पहले कारागृह में अपने मंत्री से मिलने पहुंचा। राजा ने मंत्री से कहा, आपने सही कहा था, अगर मेरी उंगली नहीं कटी होती तो मैं जिंदा नहीं होता। यानी जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। राजा ने फिर पूछा, मेरा तो फायदा हुआ, लेकिन आपका कैसे फायदा हुआ? मैंने तो आपको सजा दी थी। मंत्री बोला, मैं आपके साथ शिकार पर हमेशा रहता हूँ, उस दिन भी रहता, लेकिन मेरे खंडित नहीं होने के कारण मेरी बलि चढ़ जाती, इसीलिए मेरे साथ भी जो हुआ वो अच्छा ही हुआ। राजा प्रसन्न हुआ, लेकिन छोटी सी बात पर मंत्री को सजा देने का दुख भी हुआ। इसीलिए राजा ने मंत्री को कारागृह से निकालकर फिर से अपने साथ रख लिया। एक दिन राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और अपने मंत्री से 4 सवाल पूछे। पहला सवाल, जो यहाँ हो लेकिन वहाँ ना हो। दूसरा सवाल, यहाँ ना हो लेकिन वहाँ हो। तीसरा सवाल, जो यहाँ भी ना हो और वहाँ भी ना हो। चौथा सवाल, यहाँ भी हो और वहाँ भी हो। मंत्री ने राजा से कहा, महाराज इन सवालों का हल ढूंढने के लिए मुझे कुछ समय दीजिए। कुछ दिनों के बाद वह मंत्री 4 व्यक्तियों को लेकर राज दरबार में पहुंचा। उसने कहा, महाराज हमारे ग्रंथों में कहा गया है, मनुष्य को उसके कर्मों के अनुसार या तो स्वर्ग भेजा जाता है या फिर नरक भेजा जाता है। उसने एक इंसान की ओर इशारा करते हुए कहा, राजा साहब आप इस इंसान को देखिए, यह दुराचारी है। यह यहाँ तो अपने गलत कामों से धन इकट्ठा कर लेगा और सुखी जीवन जिएगा, लेकिन यह वहाँ सुखी नहीं होगा।
इसके बाद उसने दूसरे व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, यह व्यक्ति ईमानदार है। यहाँ तो यह कष्ट और दुख भरी जिंदगी जी रहा है, लेकिन इसे स्वर्ग में सुख मिलेगा। अब उसने तीसरे व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, यह व्यक्ति एक भिखारी है। यह व्यक्ति ना तो यहाँ सुखी रहेगा और ना ही वहाँ सुखी रहेगा। राजा ने उससे पूछा, यह चौथा व्यक्ति कौन है? मंत्री ने राजा से कहा, यह एक धनी इंसान है। इसने अपने जीवन में बहुत दान पुण्य किए हैं, इसी कारण यह यहाँ भी सुखी रहेगा और वहाँ भी सुखी रहेगा। अब आपको भी अपने आप से एक सवाल पूछना है कि इन चारों व्यक्ति में से आप कौन बनना चाहते हैं? 4 सवाल बदल देंगे जिंदगी। राजा कृष्णदेव राय को आश्चर्यजनक वस्तुएं इकट्ठा करने का बहुत शौक था। राजा को खुश रखने के लिए दरबारी भी अक्सर इसी काम में जुटे रहते थे। वे राजा के कृपा पात्र जो बने रहना चाहते थे। एक दिन एक दरबारी ने राजा को ठगने की एक योजना बनाई। उसने एक मोर को लाल रंग से रंगवाया और उसे लेकर राजा के पास दरबार में जा पहुंचा। वह राजा से बोला, महाराज, मैं आपके लिए मध्य प्रदेश के घने जंगल से यह अनूठा मोर लेकर आया हूँ। राजा कृष्णदेव राय बड़े आश्चर्य से उस मोर को देख रहे थे। वे दरबारी की प्रशंसा करते हुए बोले, ऐसा लाल मोर तो शायद पृथ्वी पर दूसरा कोई नहीं होगा। तुमने निश्चय ही मेरे लिए इस मोर को प्राप्त करने में बहुत मेहनत की होगी। मैं इसे अपने शाही बगीचे में रखूंगा। अब तुम यह बताओ कि इस मोर को ढूंढे निकालने में तुम्हारा कितना धन खर्च हुआ? वह चालाक दरबारी राजा से बोला, महाराज, मैंने अपने आदमियों को पूरी दुनिया में इस अनूठे पंछी को खोजने भेजा। उन्होंने इसकी खोज में कई साल लगा दिए, तब जाकर यह पक्षी मिला। इसमें मेरी लगभग 25,000 मुद्राएं खर्च हुई है। राजा कृष्णदेव राय ने खजांची को तुरंत हुक्म दिया, इन्हें तत्काल शाही कोषागार से 25,000 मुद्राएं दे दी जाए। फिर राजा दरबारी की पीठ ठोकते हुए बोले, यह तो वह धन है जो तुमने इस मोर को ढूंढ निकालने में खर्च किया। इसके अलावा मैं तुम्हें पुरस्कार भी दूंगा। वह दरबारी तेलानीरामन की ओर देखता हुआ मुस्कुराने लगा। तेलानीरामन तो सारी असलियत समझ गया था, लेकिन उस समय बोलने के लिए उपयुक्त अवसर न समझकर वह चुप रहा। वह जानता था कि लाल मोर दुनिया में कहीं नहीं पाया जाता। वह समझ गया था कि दरबारी ने राजा को ठग लिया है। अगले दिन तेलानीरामन ने उस कलाकार को खोज निकाला जिसने उस मोर को रंगा था। वह उसके पास 4 सामान्य मोर ले गया, उससे उन्हें भी लाल रंग से रंग देने को कहा। फिर वह उन 4 लाल मोरों को लेकर दरबार में जा पहुंचा। राजा उसके साथ 4 लाल मोरों को देखकर आश्चर्यचकित रह गए थे। वह राजा से बोला, ये दरबारी महोदय तो 25,000 मुद्राएं में एक लाल मोर लेकर आए थे। मैं 10,000 मुद्राओं में 4 लाल मोर लेकर आया हूँ। निश्चय ही मोरों का इतना अनूठा संग्रह संसार के किसी राजा के पास न होगा। इधर तेलानीरामन की यह करामत देखकर उस दरबारी के चेहरे का हवाई उड़ गई। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर तेलानीरामन की योजना क्या है। राजा ने खजांची को आदेश दिया, तेलानीरामन को शाही कोषागार से 10,000 मुद्राएं दे दी जाए। तभी तेलानीरामन ने बोला, महाराज, पुरस्कार का वास्तविक अधिकारी मैं नहीं हूँ। पुरस्कार का तो यह कलाकार को मिलना चाहिए जिसने इन मोरों को लाल रंग से रंगा है। तेलानीरामन की बात सुनकर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। जब राजा ने तेलानीरामन से सारी बात स्पष्ट करने को कहा तो वह उस कलाकार को भी दरबार में ले आया। फिर उसने राजा से कहा, महाराज, यह कलाकार बहुत ही कुशल और अनुभवी है। 5 मोरों को लाल रंग से इसी ने रंगा था। राजा को यह समझते देर न लगी कि दरबारी ने उन्हें ठगा था। वे उस दरबारी को बुरी तरह फटकारते हुए बोले, तुमने हमारे विश्वास को छला है, जिसका तुम्हें उचित दंड मिलेगा। कोषागार से लिया गया धन तुम्हें वापस करना होगा। इसके अलावा
तुमसे 5,000 मुद्राओं का जुर्माना भी लिया जाएगा। राजा का आदेश सुनकर उस दरबारी का चेहरा उतर गया। वह मुंह लटकाकर चुपचाप दरबार से चला गया। फिर राजा ने तेलानी की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करते हुए उसे इनाम भी दिया। बात है, किसी गांव के मंदिर में देव शर्मा नाम का एक प्रसिद्ध साधु रहता था। गांव में सभी लोग उनका सम्मान करते थे। उसे अपने भक्तों से दान में तरह तरह के वस्त्र, उपहार, खाद्य सामग्री और पैसे मिलते थे। उन वस्त्रों को बेचकर साधु ने काफी धन जमा कर लिया था। साधु कभी किसी पर विश्वास नहीं करता था और हमेशा अपने धन की सुरक्षा के लिए चिंतित रहता था। वो अपने धन को एक पोटली में रखता था और उसे हमेशा अपने साथ लेकर ही चलता था। उसी गांव में एक ठग रहता था। बहुत दिनों से उसकी नज़र साधु के धन पर थी। ठग हमेशा साधु का पीछा किया करता था, लेकिन साधु उस गठरी को कभी अपने से अलग नहीं होने देता। आखिरकार उस ठग ने एक छात्र का वेश धारण कर उस साधु के पास गया। उसने साधु से मित्रता की और उसे अपना शिष्य बना लेने के लिए कहा, क्योंकि वह ज्ञान प्राप्त करना चाहता था। साधु तैयार हो गया और इस तरह वह ठग साधु के साथ ही मंदिर में रहने लगा। ठग मंदिर की साफ सफाई से लेकर अन्य सभी कार्य भी करता था और ठग ने साधु की खूब सेवा की और जल्द ही उसका विश्वास पात्र बन गया। एक दिन साधु को पास के गांव में एक अनुष्ठान के लिए आमंत्रित किया गया। साधु ने वह आमंत्रण स्वीकार किया और निश्चित दिन साधु अपने शिष्य के साथ अनुष्ठान में भाग लेने के लिए निकल पड़ा। रास्ते में एक नदी पड़ी और साधु ने स्नान करने की इच्छा व्यक्त की। उसने पैसों की गठरी को एक कंबल के भीतर रखा और उसे नदी के किनारे रख दिया। उसने ठग से सामान की रखवाली करने के कहा और खुद नहाने चला गया। ठग को तो कब से इसी पल का इंतजार था। जैसे ही साधु नदी में डुबकी लगाया, वह रुपए की गठरी लेकर चपत हो गया। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें कभी किसी अजनबी की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। द महाद्वीप में हीरो की कई खानों की खोज हो चुकी थी, जहां से बहुमूल्य हीरे प्राप्त हुए थे। वहां के एक गांव में रहने वाला किसान अक्सर उन लोगों की कहानियां सुना करता था जिन्होंने हीरे की खान खोजकर अच्छे पैसे कमाए और अमीर बन गए। वह भी हीरे की खान खोजकर अमीर बनना चाहता था। एक दिन अमीर बनने के सपने को साकार करने के लिए उसने अपना खेत बेच दिया और हीरे की खान की खोज में निकल पड़ा। अमेरिका के लगभग सभी स्थान छान मारने के बाद भी हीरो का कुछ पता नहीं चला। समय गुजरने के साथ उसका मनोबल गिरने लगा। उसे अमीर बनने का सपना टूटता दिखाई देने लगा। वह इतना हताश हो गया कि उसके जीने की तमन्ना ही समाप्त हो गई और एक दिन उसने नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। इस दौरान दूसरा किसान, जिसने पहले किसान से उसका खेत खरीदा था, एक दिन उसी खेत के छोटी नदी पर गया। सहसा उसे नदी के पानी में से इंद्रधनुष प्रकाश फूटता दिखाई पड़ा। उसने ध्यान से देखा तो पाया कि नदी के किनारे एक पत्थर पर सूर्य की किरणें पड़ने से वह चमक रहा था। किसान ने झुककर वह पत्थर उठा लिया और घर ले आया। वह एक खूबसूरत पत्थर था। उसने सोचा कि यह सजावट के लिए काम आएगा और उसने उसे घर पर ही सजा लिया। कई दिनों तक वो पत्थर उसे घर पर सजा रहा। एक दिन उसके घर उसका एक मित्र आया। उसने जब वह पत्थर देखा तो हैरान रह गया। उसने किसान से पूछा, मित्र, तुम इस पत्थर की कीमत को जानते हो? किसान ने जवाब दिया, नहीं। फिर मित्र बोला, मेरे ख्याल से ये हीरा है, शायद अब तक खोजे गए हीरों में से सबसे बड़ा हीरा। किसान के लिए इस बात पर यकीन करना मुश्किल था। उसने अपने मित्र को बताया कि पत्थर अपने खेत की नदी के किनारे मिला है। वहाँ ऐसे और भी पत्थर हो सकते हैं। दोनों खेत पहुँचे और वहाँ से कुछ पत्थर नमूने के तौर पर चुन लिए।
फिर उन्हें जांच के लिए भेजा गया। जब जांच रिपोर्ट आई तो किसान के मित्र की बात सच निकली। वो पत्थर हीरे ही थे। उस खेत में हीरों का भंडार था। वह उस समय तक खोजी गई सबसे कीमती हीरे की खदान थी। दूसरा किसान उस खदान की वजह से मालामाल हो गया। पहला किसान अफ्रीका में दर दर भटकता रहा और अंत में जान दे दी, लेकिन हीरे की खान उसके अपने खेतों में उसके कदमों तले थी। इस कहानी से हमें यही सीख मिलता है कि हीरे पहले किसान के कदम तले ही थे, लेकिन वह उन्हें पहचान नहीं पाया और उसकी खोज में भटकता रहा। ठीक वैसे ही हम भी सफलता प्राप्ति के लिए अच्छे अवसर की तलाश में भटकते रहते हैं। हम उन अवसरों को पहचान नहीं पाते या पहचान कर भी महत्व नहीं देते जो हमारे आसपास ही छुपे रहते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक आश्रम में गुरुदेव अपने शिष्यों को शिक्षा देने के लिए काफी ज्यादा मान्य थे। वो गुरुदेव उन सभी को शिक्षा देकर देश के कल्याण के लिए भेज देते थे। एक दिन शाम के समय अपने 3 शिष्यों को अपने पास बुलाते हैं। जब वो तीनों शिष्य गुरुदेव के पास आते हैं और गुरुदेव से बोलते हैं कि गुरुदेव, क्या हम जान सकते हैं कि आप इस समय हमें बुलाने का कारण क्या है? क्या आप कोई नया लेसन पढ़ाने के लिए बुलाए हैं? तभी गुरुदेव बोलते हैं कि शिष्य, आप सभी की शिक्षा आज संपूर्ण हो चुकी है। अब आपका समय आ चुका है कि आप अपनी जिंदगी की एक नई पहचान बनाने का और साथ ही आपने जो शिक्षा प्राप्त की है उस शिक्षा को जन कल्याण के लिए लगाना। आप कल से ही देश विदेश में अपनी शिक्षा का प्रचार करेंगे। आवश्यकता अनुसार अपनी शिक्षा का उपयोग करके जन कल्याण में योगदान देंगे। इतना कहने के बाद उन तीनों शिष्यों को सोने के लिए भेज देते हैं। रात के समय उन तीनों के साथ एक उनका दोस्त भी उनके पास बैठ जाता है और बोलता है कि कल से आप तीनों आश्रम से विदा ले रहे हैं। क्या मैं भी आपके साथ चल सकता हूँ? अब एक ब्राह्मण पंडित शिष्य बोलता है कि आपने अभी तक पूरी शिक्षा प्राप्त नहीं की है, इसीलिए आप हमारे साथ नहीं आ सकते। उसके बाद उनका दोस्त बोलता है कि आपने शिक्षा अच्छे से प्राप्त की है, आपके साथ रहूँगा। मैं बहुत ही जल्दी आपसे शिक्षा ग्रहण कर लूँगा। उसके बाद तीनों पंडित बोलते हैं कि तुम्हारे पास शिक्षा कम है, इसीलिए जब हम आपको लेकर जाएंगे तो हमारी हंसी होगी, इसीलिए तुम यही रहो। जब वह दोस्त बोलता है कि आप उनको ऐसे बोलना कि यह हमारा नौकर है, अब तो ठीक है, अब तो हमें ले चल सकते हैं। अब तीनों ब्राह्मण उस दोस्त को भी अपने साथ लेकर सुबह जंगल की ओर निकल जाते हैं। जंगल में चलने के बाद उन तीनों ब्राह्मण को भूख लगने लगती है। तब एक ब्राह्मण बोलता है कि काफ़ी समय हो गया है चलते हुए, कुछ खाना खा लेना चाहिए। पास ही एक पेड़ पर फल लगे हुए थे। वह तीनों ब्राह्मण उस पेड़ पर लगे फल तोड़ने के लिए चाहते हैं। वह पेड़ ऊंचाई पर होने के कारण वह फल उनके हाथ नहीं लगता। तो उनका दोस्त बोलता है, मेरे पास एक आइडिया है, इससे आप फल खा सकते हो। एक पंडित बोलता है कि हमसे ज्ञानी नहीं, इससे आपके पास विचार है। उसके बाद उसका दोस्त उस पेड़ पर चढ़कर वो फल तोड़कर उन तीनों को खिलाता है। तब वो बोलता है कि मैं आपसे किताबी ज्ञान में कम हूँ, लेकिन किस समय किस ज्ञान का उपयोग करना चाहिए उसका काफ़ी अच्छे से ज्ञान है। इसके बाद तीनों आगे चलते हैं। जंगल में काफ़ी समय चलने के बाद उन्हें एक हड्डियों का कंकाल देखने को मिलता है, जिसे चारों उस हड्डी के कंकाल को देखकर चर्चा करने लगते हैं कि ये हड्डियों का कंकाल किसका है, यह हड्डियाँ अलग अलग हुई है। एक ब्राह्मण बोलता है कि यह शेर का कंकाल है। दूसरा बोलता है कि नहीं, यह किसी अन्य जानवर का है। इसको साबित करने के लिए वो अपनी शिक्षा का उपयोग करते हैं जो उनके गुरु द्वारा दी गई थी। उसके बाद एक पंडित बोलता है कि ऐसे इसका पता नहीं लगेगा,
इसका पता हम अपनी शिक्षा के माध्यम से ही लगा सकते हैं और मैं वह शिक्षा जानता हूँ जिससे इन सभी हड्डियों को एकत्रित करके कंकाल में बदल सकता हूँ। एक पंडित बिखरी हुई हड्डियों को अपनी शिक्षा से एक कंकाल तैयार कर देता है जो पहले उस जानवर की थी। उसके बाद दूसरा पंडित बोलता है कि मेरे पास गुरुदेव के द्वारा दी गई ऐसी शिक्षा है जिससे मैं उस शिक्षा का उपयोग करके इससे यह पता लगा सकता हूँ कि यह कंकाल किसका है। उसने अपने गुरुदेव की शिक्षा का उपयोग करके उस कंकाल पर मांस और खाल लगा देता है जिसे पता चलता है कि यह कंकाल एक शेर का है। उसके बाद वह उसका दोस्त बोलता है कि हम सभी यहाँ अपनी शिक्षा को खराब कर रहे हैं, हमें अपनी शिक्षा को जन कल्याण के लिए लगाना है जो कि हमारे गुरुदेव ने बताया था। तब एक पंडित बोलता है कि हाँ, यह बात सही है, हम आगे बढ़ते हैं। तब एक पंडित बोलता है, वह बोलता है कि आपने अपनी शिक्षा का उपयोग किया है। मेरे पास एक ऐसी शिक्षा है जो आप सभी के पास नहीं है। यह शिक्षा केवल गुरुदेव ने मुझे ही दी है। वह बोलता है कि मैं शेर को वापस जीवन दान दे सकता हूँ। तब दूसरा पंडित बोलता है कि यह प्रकृति के विरुद्ध है, हम इस प्रकार अपनी शिक्षा नहीं खर्च कर सकते। इसके बाद उनका दोस्त बोलता है कि मैं आपका साथ इसमें नहीं दे सकता, यदि आप इसे जीवित करना चाहते हैं मैं यहाँ से कुछ दूर पर चले जाता हूँ। वह तीनों पंडित बोलते हैं कि तुम डरपोक हो, तुम हमारे साथ नहीं चलोगे। उसके बाद तीसरे पंडित ने अपनी शिक्षा का ज्ञान उपयोग करके उस शेर को जीवन दान दे देता है। उनका दोस्त पीछे पेड़ के ऊपर चला जाता है। जब शेर वापस जीवित होता है और उन तीनों पंडित को देखता है तो शेर उन तीनों पंडित को अपना भोजन बना लेता है और वह तीनों पंडित उस शेर का भोजन बन जाते हैं, जिस वजह से उन तीनों मूर्ख पंडित की मृत्यु हो जाती है और उनका दोस्त का जीवन बच जाता है। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि मनुष्य के पास किताबी ज्ञान के साथ साथ वास्तविक ज्ञान का भी होना बहुत जरूरी है। एक गांव में द्रोण नाम का ब्राह्मण रहता था। भिक्षा मांगकर उसकी जीविका चलती थी। सर्दी गर्मी रोकने के लिए उसके पास पर्याप्त वस्त्र भी नहीं थे। एक बार किसी यजमान ने ब्राह्मण पर दया करके उसे बैलों की जोड़ी दे दी। ब्राह्मण ने उनका भरण पोषण बड़े यत्न से किया। आसपास से घी तेल अनाज मांगकर उन बैलों को भर पेट खिलाता रहा। इससे दोनों बैल खूब मोटे ताजे हो गए। उन्हें देखकर एक चोर के मन में लालच आ गया। उसने चोरी करके दोनों बैलों को भगा ले जाने का निश्चय कर लिया। इस निश्चय के साथ जब वह अपने गांव से चला तो रास्ते में उसे लंबे लंबे दांत, लाल आंखों, सूखे बालों और उभरी हुई नाक वाला एक भयानक आदमी मिला। उसे देखकर चोर ने डरते डरते पूछा, तुम कौन हो? उस भयानक आकृति वाले आदमी ने कहा, मैं ब्रह्म राक्षस हूँ, पास वाले ब्राह्मण के घर से बैलों की जोड़ी चुराने जा रहा हूँ। राक्षस ने कहा, मित्र, पिछले 6 दिनों से मैंने कुछ भी नहीं खाया। चलो आज उस ब्राह्मण को मारकर ही भूख मिटाऊंगा। हम दोनों ही मार्ग की यात्री हैं, चलो साथ साथ चले। शाम को दोनों छिपकर ब्राह्मण के घर में घुस गए। ब्राह्मण के सोने के बाद राक्षस जब उसे खाने के लिए आगे बढ़ते चला तो चोर ने कहा, मित्र, यह बात न्यायपूर्ण नहीं है। पहले मैं बैलों की जोड़ी चुरा लूं, तब तुम अपना काम करना। राक्षस ने कहा, कभी बैलों को चुराते हुए खटका हो गया और ब्राह्मण जग पड़ा तो अनर्थ हो जाएगा, मैं भूखा ही रह जाऊंगा। इसलिए पहले मुझे ब्राह्मण को खा लेने दो, बाद में तुम चोरी कर लेना। चोर ने उत्तर दिया, ब्राह्मण की हत्या करते हुए यदि ब्राह्मण बच गया और जागकर उसने रखवाली शुरू कर दी तो मैं चोरी नहीं कर सकूंगा। इसीलिए पहले मुझे अपना काम कर लेने दो,
दोनों में इस तरह की कहासुनी हो रही थी कि शोर सुनकर ब्राह्मण जग उठा। उसे जगा हुआ देख चोर ने ब्राह्मण से कहा, ब्राह्मण, यह राक्षस तेरी जान लेने आया था, मैंने इसके हाथ से तेरी रक्षा कर दी। राक्षस बोला, ब्राह्मण, यह चोर तुम्हारे बैलों को चुराने आया था, मैंने तुझे बचा लिया। इस बातचीत में ब्राह्मण सावधान हो गया। लाठी उठाकर वह अपनी रक्षा के लिए तैयार हो गया। उसे तैयार देखकर दोनों भाग गए। किसी नगर में हरिदत्त नाम का एक ब्राह्मण निवास करता था। उसकी खेती साधारण ही थी, अतः अधिकांश समय वो खाली ही रहता था। एक बार ग्रीष्म ऋतु में वह इसी प्रकार अपने खेत पर वृक्ष की शीतल छाया में लेटा हुआ था। सोए सोए उसने अपने समीप ही सांप का बिल देखा। उस पर सांप फैन फैलाए बैठा था। उसको देखकर वह ब्राह्मण विचार करने लगा कि हो न हो यही मेरी क्षेत्र का देवता है। मैंने कभी इसकी पूजा नहीं की, अतः मैं आज अवश्य इसकी पूजा करूंगा। यह विचार मन में आते ही वह उठा और कहीं से जाकर दूध मांग लाया। उसने एक मिट्टी के बर्तन में रखा और बिल के समीप जाकर बोला, हे क्षेत्रपाल, आज तक मुझे आपके विषय में मालूम नहीं था, इसीलिए मैं किसी प्रकार की पूजा अर्चना नहीं कर पाया। आप मेरे इस अपराध को क्षमा कर मुझे पर कृपा कीजिए और मुझे धन धान्य से समृद्धि कीजिए। इस प्रकार प्रार्थना करके उसने उस दूध को वहीं पर रख दिया और फिर अपने घर को लौट गया। दूसरे दिन प्रातःकाल जब वह अपने खेत पर आया तो सर्वप्रथम उसी स्थान पर गया। वहां उसने देखा कि जिस बर्तन में उसने दूध रखा था उसमें एक स्वर्ण मुद्रा रखी हुई थी। उसने उस मुद्रा को उठाकर रख लिया। उस दिन भी उसी ने इसी प्रकार सांप की पूजा की और उसके लिए दूध रखकर चला गया। अगले दिन प्रातःकाल उसको फिर एक स्वर्ण मुद्रा मिली। इस प्रकार अब रोज वह पूजा करता और अगले दिन उसको एक स्वर्ण मुद्रा मिल जाया करती थी। कुछ दिनों बाद उसको किसी कार्य से गांव में जाना पड़ा। उसने अपने पुत्र को उस स्थान पर दूध रखने का निर्देश दिया। तदनुसार उस दिन उसका पुत्र गया और वहां दूध रखाया। दूसरे दिन जब वह पुनः दूध रखने के लिए गया तो देखा कि वहां स्वर्ण मुद्रा रखी हुई है। उसने उस मुद्रा को उठा लिया और वह मन ही मन सोचने लगा कि निश्चय ही इस बिल के अंदर स्वर्ण मुद्राओं का भंडार है। मन में यह विचार आते ही उसने निश्चय किया कि बिल को खोदकर सारी मुद्राएं ले ली जाए। सांप का भय था, किंतु जब वह दूध पीने के लिए सांप बाहर निकला उसने उसके सिर पर लाठी का प्रहार किया। इससे सांप तो मरा नहीं। इस प्रकार से क्रोध होकर उसने ब्राह्मण पुत्र को अपने विष भरे दांतों से काट लिया और उसी समय उसकी मृत्यु हो गई। उसके संबंधी ने उस लड़के को वहीं उसी खेत में जला दिया। कहा जाता है, लालच का फल कभी भी मीठा नहीं होता है। किसी समय में एक अमीर आदमी रहा करता था। उसकी 2 बीवियां थी। बड़ी वाली लागी पसंदीदा थी और दूसरी छोटी वाली अलागी। दोनों बीवियों की एक एक बेटी थी। बड़ी बीवी के बार बार कहने और लड़ाई झगड़ा करने पर पति ने दूसरी बीवी और उसकी बेटी के रहने के लिए घर के पिछवाड़े में एक झोपड़ी बनवा दी। अलागी अपनी बेटी के साथ गरीबी में अपना जीवन गुजारने लगी। उसकी बेटी का नाम चंपावती था। एक दिन पिता ने चंपावती को आदेश दिया कि वह जाकर उसके धान के खेत की रखवाली करे। वह हर रोज एक ऊंचे स्थान पर बैठकर खेत की रखवाली करती और चिड़िया को उड़ाती रहती। इसी तरह कई दिन गुजर गए। एक दिन धान की रखवाली करने के लिए जब वह उस ऊंचे स्थान पर चढ़ी तो उसने गाना गाना शुरू कर दिया। बटेरों, वहां से चली जाओ, मेरे धान को मत खाओ, उसके बदले में तुम्हें भुना हुआ चावल दूंगी। जब उसने ऐसा कहा तो जंगल में से किसी का जवाब आया, मैं तो धान खाऊंगा और चावल भी। मैं चंपावती से शादी करूंगा और उसे अपने घर ले जाऊंगा। यह सुनकर हैरानी से चंपावती ने इधर उधर देखा पर उसे वहां कोई नजर नहीं आया। शाम को घर लौटकर चंपावती ने अपने माँ को सारी बात बताई।
अगले दिन उसकी माँ भी उसके साथ खेतों पर गई कि क्या वास्तव में ऐसा हुआ था। उसकी माँ ने चंपावती को वही गाना गाने को कहा। जैसे उसने गाना गाया, जंगल से वही उत्तर आया। उसकी माँ को इतना आश्चर्य हुआ कि उसने चंपावती को फिर से गाना गाने को कहा और फिर वैसा ही जवाब उन्हें मिला। माँ और बेटी दोनों घर लौट आई। अलागी ने इस बारे में अपने पति को बताया। जब अगले दिन वह अलागी चंपावती कुछ पड़ोसियों के साथ खेत पर गया। जब चंपा से गाने को कहा गया तो उसने वैसा ही किया। फिर से वही जवाब आया। जवाब कौन दे रहा है यह जानने के लिए वो सब जंगल में गए, पर वहां उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। उसके बाद चंपा के पिता ने जंगल की तरफ देखते हुए कहा, अगर तुम सच में चंपावती से शादी करना चाहते हो तो हमारे सामने आओ। मैं वादा करता हूँ कि उसके साथ तुम्हारी शादी अवश्य कर दूंगा। यह सुनकर एक विशाल काया अजगर बाहर निकला। लोग उसे देखकर डरकर भागने लगे, पर चंपा के पिता ने उन्हें समझाया कि डरे नहीं, यही रुके रहे। तो वे सब वापस आ गए। उसने अजगर को अपने घर आने का निमंत्रण दिया। अलागी और इसकी बेटी दोनों जोर जोर से रोने लगी। अलागी ने अपने पिता से विनती की कि वह चंपावती की शादी अजगर से न करे, पर लागी की सलाह पर उसने अजगर से चंपावती की शादी कर दी और अपनी पत्नी, बेटी और दामाद के रहने के लिए एक नए घर की व्यवस्था भी कर दी। लागी यह सोचकर बहुत खुश हुई कि अब रात को अजगर चंपावती को निगल लेगा। अजगर को चंपावती के साथ एक ही कमरे में रखा गया, यह सोचकर कि अब वह उसे निगल लेगा। चंपावती ईश्वर से प्रार्थना करने लगी। अगली सुबह उसकी माँ घबराती हुई जब चंपावती के कमरे में गई तो देखा कि उसकी बेटी तो सोने के आभूषणों से सजी हुई है और अजगर उसे कहीं दिखाई नहीं दिया। जब माँ ने बेटी को जगाया तो स्वयं को सोने के आभूषणों से सजी देख उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। यह सोचकर कि अब तक तो अजगर चंपा को निगल गया होगा। जब पिता अपनी बड़ी पत्नी के साथ वहां आया तो उसे सोने के आभूषणों से चमचमाते देख हैरान रह गया। यह देखकर लालची लागी को बहुत ईर्ष्या हुई और उसने अपने पति से जिद की कि वह उसकी बेटी के लिए भी अजगर को लेकर आए। तब वह बहुत सारे आदमियों को लेकर घने जंगल में अजगर को ढूंढने निकल गया। उन्हें एक अजगर मिला तो वह उसे घर ले आया। लागी ने भी अपनी बेटी की शादी उससे कर दी। चंपावती की तरह उसकी बेटी को भी अजगर के साथ सोने के लिए भेज दिया गया। लागी पूरी रात यह सोचकर खुश होती रही कि अब उसकी बेटी भी सोने के आभूषणों से लद जाएगी। सोने के बजाय अब पूरी रात उसके कमरे के बाहर ही बैठी रही, लेकिन अजगर ने तो पैरों की तरफ से उसकी बेटी को निगलना शुरू कर दिया। बेटी ने कमरे के अंदर से अपनी माँ से कहा, माँ मेरे पाँव में गुदगुदी हो रही है। माँ ने बाहर से जवाब दिया, मेरी बच्ची, मेरा दामाद तुम्हें पाजेबों से सजा रहा है। धीरे धीरे अजगर उसकी कमर तक पहुंच गया। तब बेटी बोली, माँ मेरी कमर में गुदगुदी हो रही है। माँ बोली, बेटी मेरी बच्ची, मेरा दामाद तुम्हें कमरबंद पहना रहा है। उसके बाद अजगर उसकी छाती तक पहुंच गया। तो बेटी बोली, माँ मेरी छाती में गुदगुदी हो रही है। माँ ने जवाब दिया, मेरी बच्ची, मेरा दामाद तुम्हें शॉल पहना रहा है। जब अजगर उसके गर्दन तक पहुंचा तो वह बोली, माँ मेरी गर्दन में गुदगुदी हो रही है। माँ बोली, मेरी बच्ची, मेरा दामाद तुम्हें मोतियों की लड़ियों से सजा रहा है। जब अजगर उसके सिर तक पहुंचा तो बेटी की आवाज आनी बंद हो गई। माँ ने सोचा कि आभूषण पाकर मेरी बेटी खुश हो गई और सो गई है। यह सोचकर वह भी खुशी खुशी सोने चली गई। सुबह वह दौड़ी दौड़ी अपने बेटी के पास आई पर उसे वह कहीं दिखाई नहीं दी। अजगर बड़े आराम से वहां लेटा आराम कर रहा था। अलागी की बेटी को निगलने के बाद उसका पेट
लागी की बेटी को निगलने के बाद उसका पेट फूला हुआ था। यह देखकर उसे एहसास हुआ कि क्या हुआ है और वह दहाड़ मार कर रोने लगी। उसकी रोने की आवाज सुन पति दौड़ा आया और पूछा कि क्या हुआ। जब उसे सच का पता चला तो वह सिर पकड़कर वही जमीन पर बैठ गया। अलागी और चंपावती भी रो रही थी। सारे गांव वालों ने पति पत्नी का बहुत मजाक उड़ाया और उसके लालच पर उसे धिक्कारा। सब लोगों ने मिलकर बेटी के शव को अजगर के पेट से बाहर निकाला और उसका दाह संस्कार कर दिया। उसके बाद तो लागी और उसके पति को अलागी और चंपावती से इतना नफरत हो गई कि वो दोनों उनसे पीछा छुड़ाने का तरीका सोचने लगे। एक दिन वो अपने हथियारों के साथ उन्हें जबरदस्ती घसीटते हुए जंगल में ले गए। उन्हें बेहोश कर उन्हें मारने ही वाले थे कि तभी एक अजगर वहां आया और उसने उन दोनों दुष्टों को निगल लिया। अजगर ने बेहोश माँ बेटी को उठाया और जंगल में ले गया। अगले दिन जब वह उठी तो रोने लगी। एक अनजान जगह पर उन्हें डर लग रहा था। अजगर उन्हें दिलासा देते हुए बोला, तुम दोनों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ। फिर उसने रात की घटना उन्हें बताई। सच जानकर दोनों ने आभार प्रकट की। उसके बाद से तीनों खुशी से जंगल में ही रहने लगे। कुछ दिनों बाद अलागी अचानक बीमार पड़ गई और उसकी मृत्यु हो गई। चंपावती अकेली रह गई। एक दिन जब अजगर बाहर गया हुआ था तब एक बूढ़ी स्त्री वहां आई। चंपावती ने लंबे समय से किसी मनुष्य को नहीं देखा था। उसने बहुत सम्मान के साथ उस स्त्री का स्वागत सत्कार किया। तब उस स्त्री ने उसकी सेवा से खुश होकर बताया, जो अजगर तुम्हारा पति है वह असल में एक देवता है। वह हर रात तुम सो गई हो या नहीं यह देखने के लिए तुम्हें की काटता है और फिर अपने अजगर का चोला उतार कर स्वर्ग में चला जाता है। वहाँ कुछ समय वह अन्य देवताओं के साथ व्यतीत करता है। अगर तुम अपने पति को देवता के रूप में देखना चाहती हो तो रात को सोने का नाटक करना, पर सोना मत। जब वह अपना चोला उतार स्वर्ग जाए तो तुम उसके चोले को आग में जला देना। जैसे ही तुम उसका चोला जलाओगी उसे अपने बदन में जलन का एहसास होगा। तब तुम तुरंत पंखा कर देना और उसे आराम करने देना। जल्दी उसे नींद आ जाएगी। सुबह तुम उसे माला पहनाकर उसका अभिवादन करना। तुम्हारा पति ही है जो अजगर के रूप में तुम्हारे सामने आता है। यह बात सुन चंपावती की खुशी का ठिकाना ना रहा। उसने उसे घड़ा भरकर सोना और चांदी दिया। उसने वैसा ही किया जैसा कि बुढ़ी स्त्री ने बताया था और उसके बाद वह कई महीने तक सुखमय जीवन बिताते रहे। एक दिन जब उसका पति घर में नहीं था तब वह बुढ़ी स्त्री फिर आई। चंपावती ने उसका स्वागत करने के बाद उसके आने का कारण पूछा। वह चालाकी से बोली, मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए ही यहाँ आई हूँ। कल दोपहर तुम अपने पति से एक ही थाली में साथ खाना खाने को कहना। जब तुम दोनों एक साथ खाना खाओगे तो वह तुम्हारे आकर्षण में इतना बन जाएगा कि फिर कभी एक भी पल के लिए तुमसे अलग नहीं होगा। जब तुम खाना खा लो तो उससे कहना कि तुमने उसके मुंह के अंदर बहुत सारे गांव को देखा है। तब तुम उससे पूरा मुंह खोलने के लिए कहना ताकि पूरी दुनिया को तुम देख सको। वह तुमसे नाराज होगा और कहेगा कि तुम उसे या पूरी दुनिया में से किसी एक को चुन लो, पर तुम कहना कि तुम दुनिया को देखना चाहती हो। वह अपना मुंह खोलकर तुम्हें पूरी दुनिया दिखा देगा और फिर एक नदी में चला जाएगा। वह तुमसे कहेगा कि वह तुमसे अब 6 महीने बाद मिलेगा, पर उसके बातों में मत आना। तुम नदी के तट पर बैठी रहना। कुछ क्षण बाद तुम उसे वापस आते देखोगी। यह सुन चंपावती ने पहले की ही तरह उस स्त्री को सोना चांदी देकर विदा किया। अपने धूर्तता पर खुशी होते हुए वह बुढ़ी स्त्री वहां से चली गई। अगले दिन चंपावती अपने पति के साथ एक ही थाली में खाना खाने बैठी।
उसके पति ने कहा, तुम आज कुछ अजीब व्यवहार कर रही हो, तुम्हारे इरादे मुझे ठीक नहीं लग रहे हैं। खाना खाने के बाद उसने अपने पति से पूरी दुनिया देखने को कहा, तो वह बोला, फिर तुम मुझे कभी नहीं देख पाओगी। पर वह तो अपनी जिद पर अड़ी थी। तब हार कर पति नदी के पास गया और उससे पूछा, दुनिया देखने के लिए क्या तुम मुझे भी छोड़ने को तैयार हो? वह बोली, मुझे दोनों चाहिए, दुनिया भी देखनी है और आप भी चाहिए। उसके पति ने अपना मुंह खोलकर उसे दुनिया दिखाई और सोने की अंगूठी देते हुए बोला, जिस बूढ़ी स्त्री के कहने पर तुम ये सब कर रही हो वो मेरी माँ की नौकरानी है। मेरी माँ एक नरभक्षी है। उसने मेरे लिए जिस लड़की को चुना था उससे शादी न कर मैंने तुमसे की। वह तुम्हें मुझसे अलग करना चाहती है ताकि वह तुम्हें खा सके। अपने षड्यंत्र में कामयाब होने के लिए उस बूढ़ी स्त्री ने तुम्हें धोखा दिया है। उन्हें लगता है कि अगर मेरी माँ तुम्हें खा जाएगी तो मैं उनकी चुनी हुई लड़की से विवाह कर लूंगा। इसीलिए मैं तुम्हें यह सोने की अंगूठी दे रहा हूँ। इसे संभाल कर रखना। अगर यह तुम्हारे पास रहेगी तो कोई भी बुरी ताकत तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। अगर अंगूठी तुमसे खो गई तो तुम मुसीबत में घिर जाओगी। इस अंगूठी के प्रभाव से तुम मुझे 6 साल बाद मेरी माँ के घर मुझे पाओगी। अब मुझे जाना होगा, सावधान रहना और इस अंगूठी को खोना मत। यह कहकर पति नदी में चला गया। चंपावती को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह रोने लगी। जंगल में घूमते घूमते वह रोती रही और अंगूठी को सीने से लगाकर 6 साल बिताने का इंतजार करने लगी। उसके पति की मां ने उसे कई तरह से छलने की कोशिश की पर अंगूठी ने उसकी रक्षा की। वह 6 वर्ष बीत चुके थे और अचानक एक दिन चंपावती की मुलाकात अपने पति से हुई। वे फिर से साथ रहने लगे, लेकिन उसकी सास यह देखकर क्रोधित हो उठी। जैसे ही चंपावती अपने पति से मिली, उसकी अंगूठी गायब हो गई। एक दिन उसने एक पत्र लिखा, यह मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है, इसे खत्म कर दो, पर इसके मांस का एक टुकड़ा मुझे भेज देना। चंपावती को दिया और उसे एक राक्षस के पास भेज दिया। सास के आदेश का पालन करने के लिए पति को बिना बताए वह उस राक्षस को पत्र देने चली गई। जब पति घर आया तो उसे कुछ शक हुआ और वह चंपावती के पीछे पीछे गया। उसने उसके हाथ से पत्र छीन लिया और उसे पढ़ा। पत्र पढ़कर उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह घर गया और बिना कुछ कहे उसने अपनी माँ के प्राण ले लिया। उसके बाद वह दोनों दानव के उस गांव को छोड़कर चले गए। दूसरे गांव में जाकर अपनी गृहस्थी बसाई और खुशी खुशी रहने लगे।